हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनोपीडिया। आज के टॉपिक में हम बात करने वाला है अबाउट हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स इन द यूके। अब नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं स्कॉलरशिप वर्ड तो सुना है बट हमें ये मिल नहीं सकती। ये एक मिथ बन जाता है उनके दिमाग में। थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही मिलती होगी, राइट? अगर हम होशियार हैं तो ही हमें मिल पाएगी। तो देखो, ऐसी गलतफहमियां आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो इंटेलिजेंट है, बिकॉज आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और आप प्रॉपर काउंसलिंग नहीं लेते, इसलिए आपको ये चीज नहीं पता होती। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती है, हाउ टू अप्लाई, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर और कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहली चीज है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। सी स्कॉलरशिप्स होती है जैसे आप लोगों ने सोचा एकेडमिक और मेरिट बेस्ड। मतलब अगर आपने अपने बैचलर्स में, स्कूल लाइफ में या मास्टर्स में एजर आपने अच्छा स्कोर किया है तो स्कॉलरशिप ग्रैब करना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज ये वाली स्कॉलरशिप्स एकेडमिक और मेरिट बेस्ड में आती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आर डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप्स। जैसे जो लोग हैंडीकैप्ड है या उनके पास कोई डिसेबिलिटीज है, उन लोगों के लिए भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स निकलती है। Then, if we talk about the next type, that is research scholarships. अब research scholarships क्या होती है? अगर आप PhD प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सही टाइप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग गलत टाइप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर वो अप्रूव नहीं होती। द नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप। अब परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, जैसे इफ यू आर गुड इन डांस, गुड इन सिंगिंग, गुड इन स्पोर्ट्स। अगर आपका स्पोर्ट्स, डांस या अदर एक्टिविटीज में अच्छा बैकग्राउंड है तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ आपके, ये स्कॉलरशिप्स उन्हीं के लिए होती है और ये बहुत अमेजिंग होती है। प्लस इन्हें पाना भी इजी होता है इफ यू हैव रियली गुड वर्क इन दैट फील्ड। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आर व्हाट यू कैन कॉल सैंक्चुअरी स्कॉलरशिप्स और रेफ्यूजी स्कॉलरशिप्स। जैसे जो लोग किसी कंट्री में रेफ्यूजीज होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स निकलती है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में शिफ्ट हो चुके हो और वहाँ रेफ्यूजी के तौर पे रह रहे हो या आपने असाइलम लिया है, तो आप उन टाइप्स की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगेन देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। जैसे एक आती है इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड, जो यूजुअली टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स होती है, वो आपको पर्टिकुलर कंपनीज प्रोवाइड करती है या फिर कुछ रिच पीपल जो आस कंट्री के होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट शुड बी दी एप्लीकेशन प्रोसेस? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सिलेक्ट करो कि आपको कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप चाहिए। सी यूएस के अंदर या यूके के अंदर फीस यूजुअली बहुत हाई होती है। And we are talking here specifically about the UK. Normally, average fees UK में कितनी होती है? वहाँ पे एवरेज फीस होती है अराउंड 22,000 पाउंड्स, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से हो जाती है 23 लाख रुपए, which is again a huge amount. So अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने पैसे बचाने हैं और लोन से बचना है, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट है पहले शॉर्टलिस्ट करो कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हो। वंस वीव शॉर्टलिस्टेड, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपनी एप्लीकेशन रेडी करनी होगी। मैम, एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है?
पहले तो डेडलाइन से पहले रेडी रहो। बहुत लोग होते हैं जो एकदम लेट रियलाइज करते हैं, अरे डेडलाइन आने वाली है, जल्दी से सबमिट कर देते हैं। देखो, अगर आपकी डेडलाइन निकल गई तो वैसे भी आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। कोशिश करो कि आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम में हाई अप्रूव हो जाए, बिकॉज नॉर्मली जिनकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाती है उनको स्कॉलरशिप मिलने का चांस काफी कम हो जाता है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट गो में ही आप अप्लाई करो और फर्स्ट गो में हाई आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। ये तभी होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली रेडी रखोगे, प्रॉपर एप्लीकेशन बनाओगे और प्रॉपर काउंसलिंग लोगे, which is again a very important criteria here। अब यहाँ पे आपको क्या क्या रेडी रखना है। आपके पास जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, उसकी रिपोर्ट कार्ड रेडी रखनी है, जैसे IELTS हो गया या TOEFL हो गया। उसके लिए सब कुछ रेडी रखना जरूरी है। अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम दिया है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स भी रेडी रखो। अपना सॉप, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसेज, रिकमेंडेशन लेटर्स, सब कुछ अप टू डेट और रेडी रहना चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप एक बार में ग्रैब करना चाहते हो। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ अच्छा होता है पर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है, जिससे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको रिजेक्शन अवॉइड करना चाहिए, इसलिए सब कुछ पहले से हाई रेडी रखना जरूरी है ताकि रिजेक्शन हो ही ना। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एप्लीकेशन के हर पर्सपेक्टिव को अच्छे से ध्यान में रखें और सब कुछ रेडी रखें। फाइल्स रेडी रखें और अपने काउंसलर से सब थॉरोली चेक करवा लें। जो नेक्स्ट चीज है वो है हाउसिंग। अब क्या होता है, सिर्फ ट्यूशन फीस हाई नहीं होती, हमें वहाँ रहने, खाने और पीने का भी खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ भी एक्सपेंसेस होंगे। तो कोशिश करो कि वहाँ जाने से पहले ही आप जो प्लेस रेंट करनी है या फ्लैट में रहना है या हॉस्टल में रहना है, उन सब फैसिलिटीज के बारे में पहले से जान लें, ताकि आप वहाँ जाने से पहले सब बुकिंग्स करके रख सकते हो। क्या डिस्काउंट्स है, वहाँ की फीस कितनी है, क्या आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ये सब कब होता है जब हम प्रॉपर काउंसलिंग लेते हैं। हमें मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो वैसा टाइप का कोई फ्लैट या पीजी अवेलेबल ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ऑथेंटिसिटी जरूरी है। कोशिश करो कि आप ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जाए या प्रॉपर काउंसलिंग लें, which is again very important criteria। मेन यहाँ पे इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉड व्हेन यू गो देयर। तो इन सब क्राइटेरिया को अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो आप आसानी से स्कॉलरशिप भी ग्रैब कर सकते हो। आप आसानी से वहाँ रह सकते हो, अपने कॉस्ट्स को बहुत रिड्यूस कर सकते हो, अपने बजट में आ सकते हो और अपने पेरेंट्स का जो लोन है उसको भी कम कर सकते हो। अपने ऊपर जो लोन है उससे भी कम कर सकते हो। तो ये सब चीज फॉलो करें। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू।